नमस्कार, मैं हरिमोहन सोलंकी, अंतिम यात्रा सेवा समाज का सेवादारी। और ज्ञान वर्षा के आज इस प्लेटफॉर्म से क्या करें क्या ना करें, हम तीसरे प्रोग्राम का एपिसोड लेके आ रहे हैं। जिस तरह से पहले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारे साथ पूज्य जय कुमार महाराज जी थे, तो हमारे सनातन सनातन धर्म के जो 16 संस्कार है उसमें हमने पहले संस्कार पे बात की थी, गर्भाधान की। तो आज इसको वहाँ से वापस कंटिन्यू करते हैं। तो महाराज जी से मैं विनती करूँगा कि महाराज जी, हमारे पहले संस्कार के बारे में तो आपने हमें विस्तार पूर्वक सारा बताया, जिसमें गरुड़ पुराण का आपने हवाला भी दिया। अब हमारे 16 संस्कार में दूसरा संस्कार कौन सा है, आप इसका थोड़ा हमें परिचय भी कराएं और इसके विषय हमें थोड़ा सरल तरीके से समझाएं, और हमारे साथ साथ उन लोगों को भी ये बात उन तक पहुँचे जो इस वीडियो के माध्यम से उनको उनकी बुद्धि में यह बात बैठे कि हमारा सनातन धर्म बेसिकली कहता क्या है। नमस्कार। हमारे यहाँ 16 संस्कार में, जैसे हमने पहले प्रोग्राम में गर्भाधान संस्कार के बारे में डिटेल से आपको बताया था, अब दूसरा जो संस्कार इसमें है पुंसवन संस्कार। बच्चे के जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। इसमें गर्भाधान संस्कार पहला है, दूसरा पुंसवन और तीसरा है सीमोन्त्रयन संस्कार। अब दूसरे संस्कार में ये पुंसवन संस्कार का इसको नाम दिया गया है। और ये क्या होता है कि जैसे बच्चे का गर्भ में आता है तो उसके माता को तकरीबन 1 महीने बाद ही हम पता चलता है कि वो गर्भवती है। गर्भवती होने के बाद फिर जो है तकरीबन तीसरे महीने से जो बच्चे की जो है ग्रोथ होना शुरू करती है, बच्चा बढ़ना शुरू करता है। तो सबसे पहले उसका सर बनता है, मस्तिष्क जिसको कहा जाता है कि दिमाग और सर उसका बनना शुरू हो जाता है। तो वो उस वक्त तीसरे महीने में ये संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है कि उसका जो है दिमाग बनना शुरू करता है। तो उसमें फिर जो उसको जो माता उसकी जो ज्ञान लेती है या जो अगर अच्छा कर्म वो करती है उस वक्त, जैसे गीता पढ़ना या सुनना, जैसा उसका पूजा पाठ में उसका मन लगना, उसकी माता का जितना वो उसमें मन लगाएगी, भक्ति की लाइन में वो चलेगी, इतना ही वो बच्चा उसके गर्भ में उसको उतना संस्कार वो मिलता रहेगा। तो क्योंकि बच्चे का हमारे गरुड़ पुराण में भी बताया जाता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो महाज्ञानी होता है। महाज्ञानी होता है जो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और उससे वार्तालाप भगवान से करता है, इतना उसका ज्ञान होता है। और गर्भ में से जैसे बाहर आता है तो बच्चा रोने लगता है। रोने क्यों लगता है कि उसको सारा ज्ञान वो भूल जाता है, इस वजह से वो रोने लगता है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। तो गर्भ में इतना बच्चा ज्ञानी होता है, ऋषि मुनियों की तरह इतना ज्ञानी होता है कि उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है जब गर्भ में बच्चा होता है। तो इसीलिए बताया जाता है जब बच्चा तीसरे महीने में उसका सर बनना शुरू करता है तो उस वक्त माता को भी जो इतना ज्ञान उस वक्त लेना चाहिए, जब भी उसका जो बच्चा जो है आगे उतना उसके संस्कार उसके अंदर, बच्चे के अंदर वो पैदा हों और अच्छे तरीके से बच्चा उसका धार्मिक प्रकृति पे चले और अच्छे संस्कार उसमें हों। तो उसमें बताया जाता है कि जैसे सुभद्रा को गर्भ में था अभिमन्यु, तो उसने उस सारा चक्रव्यूह का ज्ञान जो उसने उस हासिल कर लिया था। तो उसमें इसी क्योंकि जब वो सुंदरी अर्जुन उसको सुभद्रा को ज्ञान चक्रव्यूह का दे रहा था तो अभिमन्यु उसके गर्भ में था, तो उस वक्त उसने वो ज्ञान सारा ले लिया गर्भ में ही। फिर उसने चक्रव्यूह के दौरान बताया कि भाई मैंने माता के कोख में था, गर्भ में था, तभी मैंने ये चक्रव्यूह का ज्ञान हासिल कर लिया था। तो इसमें ये बताया जाता है एक मिसाल के तौर पर कि जो है उस वक्त माता को ऐसे ही संस्कार करने चाहिए कि जिस वक्त बच्चे में भी वही संस्कार आगे पैदा हों। इसे पुंसवन संस्कार इसलिए इसको कहा जाता है। जब बच्चा तीसरे महीने में बच्चा पूरा विकसित होना मन शुरू करता है, बढ़ना शुरू करता है, जो पहले में सर बनता है, फिर आगे उसके शरीर के अंग दूसरे बनना शुरू करते हैं। तो ये पुंसवन संस्कार उस वक्त ये इसका नाम दिया गया है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तीसरा जो संस्कार है सीमोन्त्रयन संस्कार इसको कहा जाता है। ये पवित्र संस्कार जो है कुछ लोग जो इसको चौथे महीने में
छठे महीने में और कोई 8वें महीने में इसको करते हैं। तो हर जगह पे कई हमारे जैसे गुजरात है या महाराष्ट्र है या दूसरे इंडिया के कई ऐसे सूबे हैं जो ये संस्कार अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में ये किया जाता है। अब लोग को कोई 7वें महीने में भी करते हैं, जैसे जिसको हम लोग जो गोद भराई के नाम से भी कहते हैं। अब इसमें बताया जाता है कि जो है बच्चा उस वक्त इस हालत में होता है कि उसमें कभी भी उसका जो है ये चौथा, छठा और 8वां, इनमें जो है कई माता को ध्यान रखना होता है कि कहीं गर्भपात ना हो जाए, बच्चा गिर ना जाए या ज़ाया ना हो जाए। तो उस वक्त माता को जो है बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और बच्चे को ये गर्भ जिसको हम लोग कहते हैं गोद भराई का जो भी रस्म होती है जो हम लोग करते हैं, वो 7वें महीने में ज़्यादातर लोग करते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि बच्चा जो है बिल्कुल विकसित हो जाता है, माने पूरा बन जाता है। अभी कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई बच्चे 6 महीने का पैदा हो गया, कभी 7 महीने में बच्चा पैदा हो गया, तो वो इसी वजह से हो जाता है कि ये संस्कार उसमें पूरी तरीके से वो उसकी माता ने ग्रहण नहीं किया होता, जब भी ये वैसा होता है। तो उस वक्त मतलब बच्चा पूरा विकसित हो जाता है, बन जाता है, जैसे पूरा ज्ञान उसमें पूरा, जैसे आदमी शरीर उसका पूरा बन जाता है 7वें महीने में। फिर वो खाने पीने का भी बच्चा जैसे माता खाती है जैसा भी वैसा ही उसको मिलता है। तो इसमें ये सब बताया जाता है। अभी इसके कुछ अर्थ भी बताया जाता है कि सीमंत, यहाँ उन शब्द का अर्थ है सीमंत। सीमंत जो है इसका मतलब है केश, बाल, माने केश माने बाल। और जो उनयन का जो अर्थ है ऊपर उठना, ऊपर उठे हुए या उठना। तो पहले के वक्त में उसके जो पति जो अपनी गर्भिणी पत्नी के केशों को संवारते हुए ऊपर की ओर उठाता था, इसीलिए इस संस्कार का नाम है सीमंतयन संस्कार पड़ गया। इसमें महाराज जी अपने तीसरे संस्कार के बारे में बताया, जिसे हम गोद भराई की रस्म भी कहते हैं। इंडिया के तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती होगी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी के या दूसरी कम्युनिटी के लोग जो करते हैं उनको वो ख़ास तौर पे 7वें महीने में भी करते हैं। हाँ। अच्छा, उसमें भी ये एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि सिर्फ ये मंगल और इतवार के दिन ही की जाए। हाँ। तो ऐसा कोई है कि ये इतवार और मंगल के दिन ही की जाए, या ये आम दिन में कोई मुहूर्त? नहीं, असल में क्या है कि हमारे यहाँ 7 वार बताए गए हैं। 7 वार में जो है कुछ वार जैसे शनिवार, मंगलवार और जैसे अपना ये शुभ नहीं माने जाते हैं कुछ वारों में, कुछ कामों में। अभी रविवार, मंगलवार जो है इसमें, और साथ में इसमें गुरुवार भी है गोद भराई में बताया गया। गुरुवार माने जमेरात, वो भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है क्योंकि सूर्य, रविवार का जो मतलब है सूर्य माने ग्रहों का राजा जो है सूर्य को बताया गया है। और जो सूर्य हमारे यहाँ जो है पिता माने सूर्य हमारे पिता का दर्जा एक दिया गया है, और चंद्रमा को माता का दर्जा दिया गया है। तो इस वजह से जो है उसमें सूर्य का सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए इतवार का उसमें ज़्यादा बताया जाता है। और पुत्र कारक जो है मंगल बताया जाता है, तो इस वजह से मंगल के दिन ये ज़्यादातर होता है। गुरु जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए जो उसमें ज्ञान का जो है बढ़ोतरी हो। और जो मंगल जो है उसमें शौर्यता, उसमें बहादुरी, तेजस्व, ये सब उसमें बढ़े। तो मंगल के दिन इसीलिए वो गोद भराई, उसमें सूर्य भी जो है एक जो है शक्ति का प्रतीक है, इसलिए जो है इस तीनों वारों के दिन जो है इसीलिए गर्भाधान बताया जाता है कि ये तीनों दिन करने से गर्भाधान में बच्चे को जो है उसकी उसकी बल या शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, इसके लिए खाली उजाले की रातें हो, जैसे शुक्ल पक्ष की रातें हो, या कृष्ण पक्ष की रातों में नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि, मगर उसमें ये है कि जैसे तिथियों का बताया गया है कि जैसे कौन सी तिथि शुभ मानी गई है और कौन से नक्षत्र जो हैं शुभ माने गए हैं, और कौन मतलब है कि रविवार के दिन ये नक्षत्र हो, जैसे कृतिका नक्षत्र हो, रविवार हो, और जैसे उसमें पांचम हो, सातम हो, जैसे ऐसे तिथियां बताई गई हैं। तो ये तीनों चीज़ एक ही दिन सही हों तो उसी दिन गर्भाधान करने से उसका अच्छा फल मिलता है।
यानी मुहूर्त जब तक हम गोद भराई की रस्म अच्छे किसी विवेकी महाराज के पास बिल्कुल जाके बिल्कुल, हाँ इसका समय ना हाँ निर्धारित करें, ना पूछे ना, तो जब तक हमें करना नहीं चाहिए। बिल्कुल और इसके लिए 3 बार रविवार यानी इतवार, मंगलवार और जुमेरात, जुमेरात, जुगलवार, हाँ ये 3 वारों में हम तीनों में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मुहूर्त के हिसाब से। मुहूर्त के हिसाब से। अब इसमें ज़्यादातर डिटेल तो उसमें बहुत दी हुई है कि भाई गर्भ के चौथे मास में ये किया जाता है, बहुत से चौथे मास में, या जब शिशु का शारीरिक तौर से मासिक विकास प्रारंभ हो चुका होता है, और ये इस प्रकार से गर्भ की शुद्धि प्रक्रिया है। और इस समय जो तक गर्भ में जो पल रहे जो भ्रूण सीखना प्रारंभ कर देता है, बच्चा सीखना शुरू कर देता है, और उस समय जैसा जो माँ आचरण करेगी, जैसा वो कर्म करेगी जो वैसे ही जो संस्कार शिशु को प्राप्त होंगे, बच्चे को मिलेंगे। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव, आचार विचार और अच्छे कर्म आदि जो उचित पलायित हो, इस लिए माँ को उसी प्रकार आचार विचार, रहना सहन और व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसे वातावरण में रहती है जहाँ जो अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म किए जाते हैं, तो निश्चय ही शिशु को मस्तिष्क और रूप से उसका उसको अच्छे संस्कार उसको मिलते हैं। इस संस्कार में जो मध्यम में गर्भिणी स्त्री का जो मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की जो मांग भरती हैं, और गर्भस्थ शिशु का जो माता की जो रक्षा करना, इस संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य होता है। गर्भवती की माँ, उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और स्त्री का जो मन उस वक्त प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए उसको, और संस्कार इसलिए ये संस्कार किया जाता है। और कहा जाता है कि जो भक्त प्रहलाद की माता कयाधु को जो देव ऋषि नारद ने भागवत भक्ति के जो उपदेश दिया करते थे, जब वो गर्भ में था प्रहलाद, तो उस वक्त उनको नारद जी उनको ऐसा ज्ञान देते थे ताकि उनको वो प्रहलाद को इतना वो ज्ञान गर्भ में मिले। गर्भ में जो है ही जो संस्कार धारण किया उन्होंने, इससे इतना ज्ञान उनको गर्भ में ही मिल गया। इस वजह से वो भक्ति में इतने मगन हो गए सिर्फ कि भगवान के अलावा उनको और कुछ नज़र ही नहीं आता था। तो उस वक्त माता को ऐसे कर्म करने चाहिए। देखें कि आज तीसरे संस्कार के बारे में जो जय कुमार महाराज जी ने हमें बताया, तो हमारे घर में हम भी देखो बहन बेटियों वाले, हमारे घर में जब भी गर्भवती स्त्री हो तो हमें पहला ध्यान ये रखना चाहिए। देखो मेडिकल के हिसाब से तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको दूध भी टाइम पे मिलाना है, सेब भी खिलाना है, अच्छा भोजन देना है, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों के साथ साथ हमें धार्मिक चीज़ों से भी उसे जोड़ के रखना चाहिए, ताकि जो हमारा शिशु, जो हमारा बच्चा, हमारी जो संतान पैदा हो, वो पैदाइशी तौर पे धर्म और भगवान से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर उसी स्त्री को हम क्रोध और हम ऐसी चीज़ें, यानी कि जो हमारे धर्म से विरुद्ध है, हम वो सिखाएंगे, तो उस बच्चे पे उस बच्चे के पैदा के बाद उस पे लक्षण भी ऐसे ही प्रकट होंगे। जैसे कि हमारे में महाराज जी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि नारद जी ने कयाधु नाम था उस भक्त प्रहलाद की माता को ये ज्ञान दिया, तो भक्त प्रहलाद ने वो गर्भ में ही सीख लिया, और उसके बाद वो भगवान से इतने प्रेम और इतनी श्रद्धा उन्होंने लगा ली कि जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इस स्तंभ में तुम्हारे भगवान है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस स्तंभ में भी हमारे भगवान है। तो इसकी एक ये वाज़ह मिसाल है कि हम गर्भवती स्त्री का हमें इस तरह से ख्याल रखना चाहिए, और उसके साथ साथ खाली खिलाने पिलाने या मेडिकल के साथ साथ हमें धार्मिक चीज़ों से भी उसको जोड़ कर रखना चाहिए। जिस तरह से आरती है, गीता पाठ है, माता की पूजा है, इन यानी धार्मिक कोई भी चीज़ हो, उससे हमें जोड़ के रखना चाहिए।